नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देश भर में घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल यूपी पुलिस ने अपने दावे में हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 साल की दलित युवती की मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन में ताकत के इस्तेमाल और वेजाइना में पेनिट्रेशन के स्पष्ट संकेत हैं। ये रिपोर्ट JNMC के फोरेंसिक एक्सपर्ट ने 22 सितंबर को तैयार की थी। बता दें कि 14 सितंबर की घटना के बाद पीड़िता को 2 हफ्ते तक यहीं भर्ती किया गया था, लेकिन इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फोरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स की पुष्टि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आने के बाद ही की जा सकती है। वहीं पीड़िता की FSL रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप के दावे को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के ADG प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट ने लड़की के सैंपल में स्पर्म नहीं पाया है। अलीगढ़ अस्पताल की रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर सेक्सुअल असॉल्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन के तहत डिटेल ऑफ एक्ट में लिखा गया है कि वेजाइना में पेनिट्रेशन हुआ था, लेकिन बावजूद इसके सीमन नहीं मिला। मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि पीड़िता घटना के वक्त बेहोश थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घटना के दौरान या बाद में दर्द भी हुआ था। JNMC के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर फैज अहमद की ओर से हस्ताक्षरित रिपोर्ट में एक सेक्शन में पता नहीं लिखा गया। ये सेक्शन इस संबंध में था कि क्या पीड़िता के शरीर के अंगों या कपड़ों के अंदर या बाहर वीर्य के सैंपल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जब वो खेत में 9 बजे काम कर रही थी तो गांव के 4 लोगों ने उसका गैंगरेप किया था। घटना के दौरान वो कई बार बेहोश हुई। पीड़िता ने जानकारी दी है कि उसका मुंह दबाया गया था और दुपट्टे से उसका गला घोटा गया था। बता दें कि हाथरस की पीड़िता ने जख्मी हालत में एक वीडियो बयान दिया था कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। ऐसे में अब 2 रिपोर्ट आने से FSL रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।